हर क्लास का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे और लक्ष्य को हासिल करे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट चाहकर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इनसे उनका क्लास में टॉप करने का सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाई करने के 10 बेहतरीन तरीके जिन्हें अपनाकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। हम सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है या क्या बनना है। अगर आप केवल एक क्लास आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मेरा मतलब, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपका दिल खुद आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। नंबर 2, पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करें। यदि आप बिना प्लानिंग के ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में आपका मन ही ना लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब क्या कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, इसकी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करें। तभी आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं और फिर आपको क्लास में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लानिंग के साथ साथ स्टडी करके क्लास टॉपर बनकर दिखा सकते हो। नंबर 3, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ स्टडी का टाइम टेबल बनाना होता है। पढ़ाई का उचित समय अनुसार ना होना आपकी पढ़ाई में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सब्जेक्ट का भी एक निश्चित समय तय करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप कौन सा विषय किस समय और कितने समय तक पढ़ेंगे, और किसी भी विषय को किसी भी समय में लेकर पढ़ना गलत है। नंबर 4, पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। पहले के समय में पढ़ाई के लिए केवल किताबें एकमात्र सहारा थी, लेकिन समय के साथ साथ हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते अनेक नए नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारा जीवन और भी आसान हो गया है। अब पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाने लगा है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के आ जाने से अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होने लगे हैं। ऐसे में अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप अपने मोबाइल के जरिए गूगल सर्च करके कुछ ही सेकंड में उसका उत्तर जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो आप ऑनलाइन वीडियो के जरिए भी अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। नंबर 5, पढ़ाई को लेकर घबराएं नहीं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि अक्सर वो अपनी पढ़ाई या किसी भी विषय को लेकर बहुत घबराते हैं। जैसे गणित और अंग्रेजी के विषय में बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। उनका ये डर ही उनकी पढ़ाई में कमजोरी होने का कारण बनता है। सबसे पहले आपको अपने मन से ये डर निकालना होगा और दूसरे विषय की तरह सभी विषय को एक समान समझना होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब भी आप अपने डर के विषय को पढ़ने बैठें तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलें कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 6, पढ़ाई के लिए शांत माहौल बनाएं। पढ़ाई हमेशा शांत माहौल में करनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपका कमरा अलग होना चाहिए। अगर आप किसी शोर वाली जगह में या फिर अपने परिवार के पास बैठकर जो इस समय बातचीत कर रहे हैं उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपका दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अकेले कमरे में या फिर शांत जगह बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 7, अध्ययन के लिए ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप में पढ़ाई करने वाला मज़ा ही अलग है। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है,
ये कहावत ग्रुप स्टडी पर पूरे तरीके से फिट होती है। जब आपके साथ आपके दोस्त या आपके परिवार वाले बैठकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा कि साथ साथ मज़ा भी आता है। इसलिए जितना हो सके ग्रुप में बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपने क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में अध्ययन करना चाहिए ताकि जो चीज़ें हमें मालूम हों वो दूसरों को पता चल सकें और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें ना हो उनके बारे में हमें दोस्तों से पता चल सके। नंबर 8, पढ़ने के बाद रिवीजन जरूर करें। आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी याद करते हो वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाता है, लेकिन आपका वो याद किया हुआ पूरे साल याद नहीं रहता है जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं कर लेते। वैसे तो आप ये रिवीजन किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर के समय रिवीजन कर रहे हो तो सुबह 4 से 6 बजे तक का समय बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा माना गया है कि सुबह सुबह हमारा मन और दिमाग बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग में किसी प्रकार की कोई सोच नहीं होती है, इसलिए इस समय हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और वो हमें याद रहता है। नंबर 9, शरीर के साथ दिमाग को भी आराम दें। घर पर बैठें पूरा दिन अगर आप पढ़ते रहते हो तो ये भी गलत तरीका है, क्योंकि सारा दिन पढ़ते रहने से भी हमारा मन पढ़ाई से बोर हो जाता है और हमारा दिमाग भी वजन मान जाता है। ऐसे में हमें हमारे दिमाग को फ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा बाहर जाकर खेलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। अगर आप खेल नहीं सकते हो तो थोड़ी देर घर से बाहर निकल जाओ, बाहर की हवा ले सको, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सको, हंसी मजाक कर सको। ऐसा करने से हमारे दिमाग से वजन कम हो जाता है और उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नंबर 10, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे देर रात तक पढ़ते रहते हैं। माना कि उस समय शांति का माहौल होता है, लेकिन देर रात तक पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। देर रात तक पढ़ने से आप आंखें कमज़ोर होने के साथ साथ आपके दिमाग और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। आपकी की हुई पढ़ाई आपको तभी याद रहेगी जब आप एक अच्छी नींद लोगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके लिए आपको अच्छी नींद के साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखना होगा। एक अच्छी नींद 8 से 10 घंटों की होती है, इसलिए आपको रात के समय में ही ये नींद पूरी करनी होती है। नींद पूरी ना होने पर आपके सिर दर्द के साथ साथ आपका याद किया हुआ तक याद नहीं रहता है। इसके अलावा आपका खान पान भी बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया से मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन खाते रहो। आपके खाने से प्रोटीन वाली चीज़ होनी चाहिए, जिससे आपकी याददाश्त बढ़े और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ये कुछ तरीके थे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर पढ़ाई को सही ढंग से कर सकते हो और होशियार बच्चों में शामिल हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।